हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं एक गुड न्यूज़ बता रहा हूँ आपको। 8 पे कमीशन से पहले डीए और डीआर 50% मर्ज होगा और 2 साल का एरियर दिया जाएगा और इंटर लीफ भी दिया जाएगा। दोस्तों, ये सारी जानकारी दूंगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहे। बीच में स्किप मत कीजिएगा। यदि स्किप कीजिएगा तो पूरी वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। तो प्लीज़ आप स्किप मत कीजिए। आपको हम न्यू अपडेट बता रहे हैं कि 8 कमीशन से पहले 50% डी और डीआर मर्ज होगा, 2 साल का एरियर मिलेगा और 1 जनवरी 2024 से 50% डीए मर्ज होगा। तो दोस्तों, इस पर पूरा विश्लेषण करूंगा, इस पर बताऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहे। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करने जा रहा हूँ। 8 पे कमीशन पर बड़ी एक नई अपडेट आई है, जो डीए और डीआर 50% मर्ज होने के लिए एफएनपीओ फेडरेशन नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीमती रंजना प्रसाद देसाई के पास पत्र लिखा है कि हमको अभी 2 साल का डिले होगा। 2027 के इंड या 2028 के फर्स्ट में 8 कमीशन का लाभ मिलेगा। इससे पहले मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन इतनी हो रही है, इतनी महंगाई बढ़ रही है कि इस महंगाई से बचाने के लिए प्लीज़ आप 50% डीए और डीआर को मर्ज कीजिए, ताकि मुद्रास्फीति और इन्फ्लेशन से बचा जाए। और 2 साल का एरियर 1 जनवरी 2024 में हमारा 50% डीए हो गया था, तो 1 जनवरी 2026 से एरियर दिया जाए। तो 2 का प्रपोजल दिया है 1 जनवरी 2024 और दूसरा प्रपोजल दिया है 1 जनवरी 2026। तो यदि सरकार 1 जनवरी 2024 का यदि प्रपोजल मान लेती है तो 2 साल का एरियर हम लोगों को दिया जाएगा। यदि नहीं मानती है तो 1 जनवरी 2026 लागू होगा, तो फिर हम लोगों को जब से लागू करें 2 या 3 महीना का हम लोग को एरियर दिया जाएगा। तो दोस्तों, 2 प्रपोजल दिया गया है, 1 जनवरी 2024 से और 1 जनवरी 2026 से। अब चेयरमैन अध्यक्ष श्री रंजना प्रसाद अब किस पर डिसीजन लेती है, क्या डिसीजन करके गवर्नमेंट को आगे फॉरवर्ड करेगी और बोलेगी कि ये कर्मचारी का डिमांड है, तो क्या सरकार एक्शन लेती है। ऐसे तो पंकज चौधरी मना कर दिया है कि डीआर मर्ज होने का कोई सवाल ही नहीं है, इस पर कोई विचार नहीं है। तो दोस्तों, फिर भी जितने भी कर्मचारी एनसीजेसीएम और एफएनपीओ ने श्रीमती रंजना प्रसाद देसाई चेयरमैन के पास पत्र लिखा है और दबाव बना रहा है कि 2 साल का डिले है, जब भी आप रिपोर्ट दे, लेकिन इंटर रिलीफ और डीए और डीआर का मर्ज किया जाए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डीए और डीआर मर्ज होने में क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, जब भी डीआर जो मर्ज होगा, तो मान लिया कि सबसे लेवल 1 के कर्मचारी का सैलरी कितना है, 18,000। तो 18,000 में आपको 60% जोड़ दीजिए तो कितना होता है, 10,800। तो टोटल कितना होता है, 28,800। ये डीए मर्ज नहीं किया है। डीए मर्ज करने के बाद करीब 1,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1,800 और 9,000 जोड़ दिया जाएगा तो 27,000 हो जाएगा। फिर उस पर 10% डीए जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 27,सौ 29,700। अब 29,700 में 28,800 का माइनस कर दीजिए तो करीब 900 रुपया का वृद्धि होता है। डीए मर्ज होने पर एक लेवल 1 के कर्मचारी को, सबसे निचले स्तर का कर्मचारी को 900 रुपया का बढ़ोतरी होगा। फिर उस पर यदि 8वां वेतन आयोग में फिट एंड फैक्टर लगाएगा तो 18,000 पर नहीं लगाएगा, बल्कि 29,000 आपको 900 29,700 पर फिट एंड फैक्टर लगाएगा। चाहे जितना भी फिट एंड फैक्टर हो, 1.90 हो, 2.16 हो, 2.86 हो। तो यदि डीए मर्ज यदि करेगा तो फिट एंड फैक्टर उतना बढ़ोतरी नहीं करेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक वो 50% जो
डीए है वो बेसिक पे मर्ज हो जाएगा। तो ज़्यादा ज़्यादा गवर्नमेंट 1.92 से ज़्यादा नहीं देगा। यदि डीए मर्ज नहीं करता है तब हो सकता है कि फैमिली यूनिट को बढ़ जाने से 2.86 या 3 पॉइंट तक जा सकता है। तो दोस्तों अब देखिए गेंद श्रीमती रंजना प्रसाद के पाले में है। अब क्या डिसीजन लेती है, क्या फैसला लेती है, तो आने वाले समय में जैसे ही नई अपडेट आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको नई अपडेट की जानकारी देंगे। तो दोस्तों ये गुड न्यूज़ है। 8 पे कमीशन पर एफएनपीओ ने डिमांड रखा है और 8 कमीशन से पहले 2 साल का डीए 2 साल का डिले होगा। इस कारण से उस मुद्रास्फीति और महंगाई से बचने के लिए कर्मचारी और पेंशनर्स को डीए और डीआर में 50% मर्ज किया जाए। दोस्तों अब देखिए श्रीमती रंजना प्रसाद देसाई चेयरमैन के पास पत्र लिखा है, वो क्या डिसीजन लेती है, क्या करेगी, ये आने वाले समय बताएगा। इसके बाद हम आपको अपने चैनल के माध्यम से नई अपडेट की जानकारी दूंगा। इसमें यह है कि 1 जनवरी 2024 यदि मिलता है तो 2 साल का एरियर मिलेगा, लेकिन मेरे को कम ही चांस है, क्योंकि डिमांड करने से नहीं होता है। साफ स्पष्ट सबने पंकज चौधरी मना कर दिया है कि नहीं मिलेगा। जिस तरह 18 महीने डीए का एरियर का स्पष्ट रूप से मना कर दिया है, 34,800 का 18 महीने का कोरोना काल में, वो भी बिल्कुल मना कर दिया है। तो मेरे को कम ही चांस है, भले डिमांड करे चाहे जैसे भी करे। जो अभी सोशल मीडिया और नेट जितने भी तमाम चैनल है फाइनेंस एक्सप्रेस, उस अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एफएनपीओ लेटर लिखा है। अब देखिए अब चेयरमैन के अध्यक्ष श्रीमती रंजना प्रसाद देसाई क्या एक्शन लेती है और क्या करेगी और क्या अपनाएगी, ये तो आने वाले वक्त आएगा। और आपको हम जैसे ही नई अपडेट आएगी अपने चैनल के माध्यम से आपको हम रिप्लाई देंगे, जवाब देंगे। तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, सब्सक्राइब करने में पैसा लगता नहीं है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे मनोबल बढ़ा रहे। और इसके बाद लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जिससे क्या मनोबल होता है। अब बाकी आपको हम ऑथेंटिक जानकारी पल पल का, बाकी आपको 10 मार्च को फाइनल ड्राफ्ट डिसीजन होगा। 10 मार्च को फैसला हो जाएगा फाइनल, क्या क्या फैसला होगा, क्या क्या डिमांड में रखा जाएगा, ये तो आपको हम प्रीवियस वीडियो लॉन्ग वीडियो में आपको दे दिए हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो आपको 10 मार्च के बाद भी वो भी हम नई वीडियो डालेंगे कि क्या प्रपोजल और ड्राफ्ट तैयार किया गया है और क्या क्या मांगे चेयरमैन के अध्यक्ष श्रीमती रंजना प्रसाद देसाई के सामने में ये बातें रखी जाएगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी। यदि अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।